और दोस्तों, अब मैं देख पा रहा हूं कि मीटिंग लाइव हो चुकी है। अब मैं आपके और गुरुदेव के बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए उनको इनवाइट करूंगा। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर मिलना चाहता हूं। मैं सिर्फ दिनेश कुमार डिडोना भिलवाड़ा राजस्थान से हूं दोस्तों, और यूटेक में अपकमिंग गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूं। दोस्तों, आज आज इस जूम मीटिंग में, आज इस ट्रेनिंग सीजन में हमारे गुरुदेव बहुत ही जबरदस्त तरीके से टॉपिक लेके आने वाले हैं कि मार्केट में किस तरह से सवाल जवाब होते हैं, किस तरह से हमको सवाल करने पड़ते हैं, किस तरह से अगला आदमी व्यक्ति जो सवाल करता है उसका कैसे हमको जवाब देना है। बहुत ही जबरदस्त मार्बलस फैंटाबुलस ये सीजन होने वाला है, ये ट्रेनिंग सीजन होने वाला है, ये जूम मीटिंग होने वाली है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आप अपने सारे इंटर टीम को बोल दीजिए कि सर, लाइव हो चुकी है मीटिंग, जल्दी से जल्दी आइए, ज्वाइन होइए और आज यहाँ से सीख के जिंदगी में बहुत बड़ी टीम बिल्डअप कीजिए। तो मैं अब मैं ज्यादा आपके वो गुरुदेव के बीच में बाधा ना बनते हुए सर को इनवाइट करूंगा। उससे पहले सारे को होस्ट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जबरदस्त तरीके से होल हुल्लास के साथ जबरदस्त तरीके से सर का स्वागत करेंगे। और बाकी के जो लीडर होंगे उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी संख्या में हो सके सम्मान के साथ सर का हैंड राइज करके स्वागत करेंगे। मैं अब इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे ग्रेट 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 मेंटल सम्मानीय सुरेंद्र चानन सर, जो कोटा राजस्थान के दत्ते से बिलोंग करते हैं और अपकमिंग डायमंड है। सर, आप आइए, इतने जबरदस्त तरीके से ऐसा कुछ देखे जाइए कि आज से हम हर रोज 5 स्पॉन्सरिंग करें और हमारी टीम को बहुत बड़ी लेके जाएं। ओवर टू यू सर, अगली आवाज आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। रमन राज गोल्ड डायरेक्टर लखनऊ से बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। मोस्ट थैंक यू वेलकम वेरी सर, मच सर। सिल्वर डॉक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, राजेंद्र कुमार शर्मा, सिल्वर डायरेक्टर कोटा राजस्थान से। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत करता थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डॉट तपेंद्र सिंह पोंटा साहब हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी हमारे कोर्स पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने मुझे इतने मान और सम्मान से इनवाइट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करने वाला है, क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं तो उस वहां पर आपको क्या क्या जानने का, सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो ये सारा सारा जो सेशन है ये आज आपको मिलने वाला है। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे दिनेश सर का। दिनेश सर एक डायनेमिक लीडर हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं जिंदल साल लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। और इस बिजनेस में यूटेक इन्फोटेक में अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हैं। बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये इस बिजनेस को कर रहे हैं और आने वाले समय के कोहिनूर हैं। सम्मानिय सर, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है आज के इस जूम सेशन का, कि आपने थैंक यू इतने सर, मान थैंक और यू। सम्मान से हम सभी साथियों को यहाँ पर जूम सेशन में इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। डियर थैंक फ्रेंड्स, यू सर, थैंक यू। आप सभी साथियों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज का जो मॉर्निंग सेशन है, इस मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप अपने जीवन का कीमती समय निकालकर इस जूम सेशन में आए हैं, तो कहीं ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। और ये जो सेशन है आने वाले 40 मिनट, इन 40 मिनटों में आपको जिंदगी की उन हकीकतों से मैं रूबरू करवाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन आपको बेहतर से बेहतरीन मिले, तो आप इस सेशन के लिए डायरी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ हो तो रही है, पर आप उन पे कहीं ना कहीं कमांड नहीं लगा पा रहे हैं या उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आज आपके पास लर्निंग करने के लिए एक बहुत बड़ा सेशन है, जो आज आपको सिखाएगा कि मार्केट में जो सवाल आते हैं या जो नया गेस्ट होता है, वो गेस्ट आपसे किस तरह के सवाल करता है, उन सवालों के आपको जवाब कैसे देने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये सेशन आप लोगों के लिए सवाल एंड जवाब सेशन रहने वाला है। तो आप सभी साथियों से मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि फटाफट फटाफट अपने पूरे एंटायर टीम को, अगर आपने इनवाइट नहीं किया है तो पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाएं, वहां से स्क्रीनशॉट लें और अपने ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में आप लिख कर भेजें कि सर आप कहाँ रह गए हैं, सेशन चालू हो चुका है। और हमारे साथ यहाँ 100 से भी ज्यादा पार्टनर्स हैं जो इस जूम सेशन में सीखने के लिए आ चुके हैं। आप कहाँ रह गए सर? और अगर आप ऐसा लिख कर डालेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके सोए हुए लीडर्स हैं वो भी
जाग जाएंगे और कहीं ना कहीं इस जूम सेशन का हिस्सा बनेंगे। और अगर वो हिस्सा बन गए तो मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि मार्केट से आने वाले हर सवाल का जवाब वो बेहतर से बेहतरीन दे पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जूम सेशन को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले कुछ और जरूरी बातें हैं जो हमारे जीवन में चल रही है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे अगर कोई कोहोस्ट छूट गए हैं तो मैं उनको देख लेता हूं एक बार, और उनको सबसे पहले कोहोस्ट कर देते हैं क्योंकि मान और सम्मान सभी का बराबर होना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे साथी यहाँ पर आ चुके हैं। एसएम तिवारी सर, बहुत 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 स्वागत है सर आपका। गुड सिल्वर मॉर्निंग डायरेक्टर सर, गुड सम्मानित, मॉर्निंग, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रीतम सिंह यादव सर, तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है सर आपका भी। थैंक यू गुरुदेव, नमस्कार नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। नमस्कार सर। सिल्वर डायरेक्टर पूनाराम भाटी सर, जोधपुर से, सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर डॉक्टर संतोष चौधरी सर जो कि बाराबंकी से हैं, सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिल्वर गुड डायरेक्टर मॉर्निंग संतोष सर, चौधरी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर नरेंद्र कुमार सर जो कि प्रतापगढ़ लखनऊ से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिल्वर डायरेक्टर नरेंद्र सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बीच में और भी साथी हैं जो कि बेहतरीन तरीके से इस जूम सेशन में सीखने के लिए आए हैं। उन सभी पार्टनर्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि जल्द से जल्द आप इस बिजनेस में हर वो रैंक लें ताकि आप भी को होस्ट पार्टनर बन पाए, क्योंकि ये सेशन आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा। और अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको रियलाइज करवाने वाला हूं कि आज जो हमारा ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को आपको किस तरह से विन करना है, कैसे भुनाना है, कैसे बेहतरीन तरीके से आप इसे विन करके अपनी जिंदगी में एक नया आयाम बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस ऑफर से काफी हमारे लीडर्स हैं जो जबरदस्त तरीके से, आप देख सकते हैं हमारे विनय जोन सर कितने अच्छे लग रहे हैं और जबरदस्त तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं हमारे मिक्स वेरी का, बहुत ही मार्वलस तरीके से। माय डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन में ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी होती है। और अगर आज कल हमारी टीम में एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, सम्मानीय विवेक मंडल सर जो कि कुमारखंड मधेपुरा से हैं, इन्होंने कल की डेट में ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप सर यहाँ पर मौजूद हैं तो विवेक सर अपना रेजेंट कर लेंगे मधेपुरा से। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं सम्मानीय सर तो प्लीज कैरी ऑन। विवेक कुमार मंडल सर, विवेक कुमार मंडल सर, अगर आप यहाँ अवेलेबल है सर। विकास कुशवाहा सर, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि अभी हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है, और इस ऑफर में माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी बदलने वाला ऑफर है। लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है अगर आप चाहें तो। और बहुत सारे साथी तो अभी हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, मैं करूं या ना करूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑफर है बहुत ही मार्वलस ऑफर है, और इस ऑफर को आप जबरदस्त तरीके से भुना सकते हैं। और अगर आपने इस ऑफर को अगर भुना लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों, ये ऑफर हमारे बीच में 15 नवंबर से लगाकर 23 दिसंबर तक है। आज तारीख हो गई है 19, यानी कि चौथा दिन आज चल रहा है, यानी आपके पास इन हैंड 41 दिन बचे हुए हैं, 41 डेज है। इन 41 डेज में अगर आप यहां से गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं तो कंपनी से आपको 2100 रुपए स्मार्ट वॉच दी है। उसके लिए अब वैसे भी आपको 15,000 रुपए तो मिलेगा ही, 15,000 तो कंपनी देगी ही रिवार्ड, सीटी और रॉयल्टी में भी आ जाएंगे 1%, और साथ ही साथ 2100 रुपए आपको एज ए गिफ्ट भी मिलने वाला है। अगर आप यहां से प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स 21,000 रुपए आपको कंपनी दे रही है वॉशिंग मशीन फंड के लिए, जबरदस्त तरीके से। ये पैसा नगद में मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, और एनिवर्सरी प्रोग्राम में सीएमडी सर के हाथों से ये आपको मिलेगा, आपको माला मिलेगी, माइक मिलेगा, मंच मिलेगा, और जबरदस्त तरीके से आप इसे विन कर पाएंगे और कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। जो हमारे बीच में डायमंड बनने वाले हैं
उनको कंपनी बाइक फंड के रूप में 1,01,111 रुपए दे रही है एज ए रिवार्ड डायमंड रैंक पर, और 1 करोड़ रुपए मिलता है रिवार्ड के रूप में, और कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए सगुन के तौर पे आपको यहाँ पर कंपनी नगद भी दे रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आपका मुकाम बने, आपकी पहचान बने, और आप इस बिजनेस के सिर मोड़ रहे हैं, तो इन ऑफर्स को विन करना बहुत जरूरी है। और जो साथी अभी सोच रहे हैं, जो साथी अभी सोच रहे हैं कि इस ऑफर को मैं आज नहीं तो कल मैं विन कर ही लूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 4 दिन आपके हाथ में जो रेत है उस तरह से फिसल चुके हैं। आने वाले 41 दिन ये भी उसी तरह से निकल जाएंगे, और सोचते 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 सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों। रात को सपने भी नहीं आएंगे, और अगर सपनों को हकीकत में बदलना है तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। लगातार डे बाय डे आपको चलना पड़ेगा, इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर गोल्ड जाना है, प्लेटिनम जाना है, तो आप कैलकुलेशन लगाइए कि कितना ज्वाइनिंग आपको चाहिए, कितना बीवी आपको चाहिए, एक दिन में कितना चाहिए, एक सप्ताह में कितना चाहिए। और अगर आपने ये कैलकुलेशन लगा ली, क्योंकि मैंने आपको गोल सेटिंग जो पहले ही दिन आपका सेशन हुआ था उसमें ये बताया भी था कि आप अपने टाइम जोन को 5 स्तरों में बांट सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं अगर उस पांच स्तरों का पालन करेंगे, जैसे कि वीकली, मंथली, डेली, अगर आप इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तो ये ऑफर आप आसानी से विन कर सकते हैं। और ये ऑफर आपकी टीम से होगा, तो आप अपनी टीम को जिम्मेदारी दें और टीम को फॉलो अप करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, और आप इस ऑफर को जबरदस्त तरीके से विन करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑफर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब आप इस रैंक को अचीव करेंगे, जब आप यहां से गोल्ड बनेंगे, और कहीं ना कहीं जब गोल्ड बन जाएंगे, तो 1,21,000 रुपए कंपनी आपको एज ए बाइक फंड भी देने वाली है। 1,21,000 रुपए आपको एज ए बाइक फंड भी कंपनी की तरफ से मिलेगा। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, 2,100 रुपए कंपनी आपको शगुन भी दे रही है। और अगर आप जबरदस्त तरीके से इन ऑफर को विन करते हैं, तो आपकी टीम में भी सिल्वर निकलेंगे, आपकी टीम से भी ब्रॉन्ज बनेंगे, और जब आपकी टीम से ब्रॉन्ज बनेंगे, आपकी टीम से सिल्वर बनेंगे, तो दावे से कह सकता हूं काम स्टार्ट हो जाएगा, और जबरदस्त तरीके से आप यहां से पैसा कमाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है, अमीर बनना आसान नहीं है। आसान है क्या? अच्छा, कितने साथी हैं जिनको लगता है आसान है? में स्कूलों में जो एजुकेशन मिली, क्योंकि वही है, सिखाते तो हमें वही है। और कॉलेजों में, स्कूलों में, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसी कोई स्कूल नहीं है जहां पर आपको ये सिखाया जाए कि आपको पैसा कमाना कैसे है। वहां केवल हमें सिखाया जाता है, और जो एजुकेशन वहां से मिल रही है उसका 90% हिस्सा आपके जीवन में काम नहीं आता। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेनिंग सेशन आपको मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग सेशन से आप सीख सकते हैं कि लोगों से इंट्रोड्यूस कैसे होते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों को प्लान कैसे दिखाते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है। और उसके बावजूद भी माय डियर फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच में केवल 121 पार्टनर्स यहाँ पर हैं। और आपकी टीम्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर किसी का 10,000 का टीम है, किसी का 5,000 का टीम है, किसी का 7,000 का टीम है, किसी का 20,000 का टीम है। और उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ संख्या में कितने हैं? माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को रखिए जो आपके सुख में, दुख में, आपके बिजनेस में आपके साथ हमेशा खड़े रहें। आपने देखा होगा, जब आपकी लड़ाई हो जाती है या आपके घर में कोई दुख होता है, तो कुछ 4-5 लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे सुख में, दुख में खड़े रहते हैं। आपको आधी रात को भी काम पड़ता है तो उसको फोन करते हो तो तुरंत हाजिर हो जाता है। एम आई राइट सर? क्या मैं सही कह रहा हूं? कोस्ट पार्टनर, यस सर यस सर, बिल्कुल सही सर। अगर हम लोगों के पास ऐसे 10 लोग हैं जो हमारे सुख में, दुख में हमारे साथ खड़े हों, तो सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर आपके पास 10 लोग ऐसे हैं, 10 लीडर ऐसे हैं, 10 व्यक्ति ऐसे हैं, तो 100% आप यहां से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। और आज हम लोग जानेंगे
कि गेस्ट के सभी सवालों का जवाब देने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन आपके बीच में है, हो सकता है आज से 10 दिन पहले आया हो, पर ये हर 10 दिन में इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे जो नए साथी हैं उनको ये पता चल पाए कि जब वो मार्केट में जाए तो कहीं प्लान लेकर ना आ जाए। गए तो प्लान देने थे, पर कई बार लेकर आ जाते हैं। वो कब आते हैं? जब आपके पास उसकी एजुकेशन नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है गेस्ट के सभी सवालों का जवाब देने का सबसे आसान और सरलतम फॉर्मूला क्या है, वो आज हम लोग जानने वाले हैं। प्रेजेंटेशन से जब कोई भी व्यक्ति निकलता है या प्लान लेकर कोई भी व्यक्ति निकलता है, जब आप किसी को प्लान देते हैं और वो उसके बाद का जो समय होता है, जैसे ही वो प्लान देख लेता है और देखने के बाद गेस्ट के पास बहुत सारे सवाल उसके मन में खड़े हो जाते हैं, माइंड में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने गेस्ट के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो आपका गेस्ट नेगेटिव हो जाएगा और ज्वाइनिंग नहीं लेगा, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, इनविटेशन बेकार हो जाएगा, फॉलोअप बेकार हो जाएगा, प्लान प्रेजेंटेशन बेकार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगी। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि किसी भी सवाल का जवाब कैसे दें गेस्ट ज्वाइन हो जाए। पर मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के ऑब्जेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है फेक। यानी कि कुछ सच्चे तरीके से वो जानना चाहता है कि यार ये वाकई ऐसा होता कैसे है, और बहुत सारे लोग जो है फेक ऑब्जेक्शन लेकर आते हैं, यानी उन्हें ज्वाइन तो करना नहीं होता है, ऊट पटांग सवाल पूछेंगे वो आपसे। तो आज हम लोग जानेंगे इन दोनों के बारे में कि मार्केट में रियल ऑब्जेक्शन क्या है और फेक ऑब्जेक्शन क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सवालों का जवाब देना आ जाए, और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी जो है डायरी पेन लेकर बैठे। आप में से कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनके पास डायरी पेन है? कितने ऐसे साथी हैं जिनके पास डायरी पेन है? टिल टाइम। सिल्वर डायरेक्टर धर्मेंद्र माने सर, भोजराज सिंह जी, और अरुण सर, अशोक मिस्त्री सर, SM तिवारी सर, संतोष चौधरी सर, विकास कुशवाहा सर, पवन कुमार सर, ब्रॉन्ज राजेश कुमार सर। करीब करीब बहुत सारे हमारे साथी हैं जो डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस में लगे हैं, उन सबके पास में डायरी पेन है। दोस्तों, ये चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो लिखना, नहीं इच्छा हो तो मत लिखना। पैसा कमाना है तो लिखना, नहीं कमाना है तो मत लिखना। रैंक चाहिए तो लिखना, नहीं रैंक चाहिए तो मत लिखना, है ना। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है तो करो, और नहीं इच्छा है तो माय डियर फ्रेंड्स ना लिखे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उंगलियों को दर्द देना पड़ता है, तब जाकर अक्षर जो है उस कोरे कागज पर उकेरने में आता है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। माय डियर फ्रेंड्स, गेस्ट वाकई में काम तो करना चाहता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल या शंकाएं होती है, उसे दूर करना, उनका सवाल रियल होता है, उसे रियल ऑब्जेक्शन कहते हैं। रियल ऑब्जेक्शन जैसे इसमें कुछ इस प्रकार के सवाल लोग करते हैं कि ये जो काम सर आपने मुझे बताया है, कहीं ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है? ये रियल ऑब्जेक्शन है। वो जानना चाहता है कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं बता रहे हो जिसमें जोड़ने जुड़ाने वाला काम। दूसरा, आप कितना पैसा कमाते हो सर, ये भी वो जानना जरूरी समझता है, क्योंकि अगर उसको पता लगा कि आप तो पैसा कमा ही नहीं रहे हो और उसे भी इसमें फंसा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जानना चाहता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। और तीसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ये रियल भी है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। अभी हमारी बात हो रही थी, कल्याण कुशवाहा सर है हमारे बीच में, यहीं पे मौजूद है। कल्याण कुशवाहा सर से मैंने आज सुबह बात की, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इस बिजनेस में आपको सिल्वर बनना है। चांदना सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 2 बजे आते हैं, कैसे काम करें आगे। एक ये क्या है? ये रियल ऑब्जेक्शन है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप इन्हें गलत ना समझें। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये तीनों सवाल कर रहा है तो उन रियल ऑब्जेक्शंस का आपको जवाब देना है। साथ ही साथ कुछ फेक ऑब्जेक्शन भी होते हैं, जो गेस्ट आपको साफ साफ तो मना नहीं करते, वह आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब ज्यादातर नेगेटिव होता है, जिसका जवाब ज्यादातर नेगेटिव होता है। और फिर वह आपसे कहता है कि मैंने कहा था ना, ये बिजनेस ठीक नहीं है। वो बोलता है फिर बाद में, जैसे आपको उसका जवाब नहीं पता, अगर उसने जो सवाल पूछा है और अगर आपको उसका जवाब नहीं पता, तो फिर आपको वो कहता ही कहता है कि मैं बोल रहा था ना सर, ये कंपनी ठीक नहीं है। कुछ ऐसे सवाल हैं फेक ऑब्जेक्शन के कि ऐसी कंपनी टिकती नहीं है, बहुत सी कंपनी आई और चली गई। और ये फैक्ट भी है। आज हमारे
सिमिलर जो कंपनियां हैं, हमारे जैसी कंपनियां, यूटेक जैसी सिमिलर जो कंपनियां हैं, कई कंपनियां बंद हो चुकी है। इसीलिए लोगों के मन में धारणाएं है कि ऐसी कंपनियां टिकती नहीं है। बहुत सी ऐसी कंपनियां आई और चली गई। क्या मेरी टीम काम करेगी, नहीं करेगी, तब भी मुझे पैसा आएगा क्या? कल मेरे को वहां इस पे यूट्यूब पर भी एक बंदे ने लिख कर डाला था, शायद आप में से किसी ने देखा हो तो पता हो आपको। यूट्यूब पे एक बंदे ने मुझे लिख कर डाला, बोले चांदना सर बात तो ठीक है आपकी, प्लान भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर आप मुझे बताइए कि इस बिजनेस में अगर मैं अपनी टीम नहीं बनाऊं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। उसने क्या लिखकर भेजा था कि इस बिजनेस में अगर मैं अपनी टीम नहीं भी बनाऊं और कोई भी ऑनलाइन सर्विस को यूज ना करूं, तो क्या मुझे इनकम आएगी? आप में से कोई बता सकता है कि आएगी क्या? नहीं आप आएगी हमारे सर। कॉस्ट पर नहीं आएगी नहीं ना, आएगी। नहीं क्योंकि आएगी। ऑनलाइन वो कोई काम करना नहीं चाहता और ना ही टीम बनाना चाहता है। तो इनकम कैसे आएगी? क्योंकि यहां पर वो वाला सिस्टम नहीं है कि सर आप इतना लगा दो, हर महीने इतना आएगा, हर सप्ताह इतना आएगा, हर दिन इतना आएगा। ROI बेस्ड नहीं है। काम करेंगे तो पैसा है, नहीं करेंगे तो पहले जैसा है। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा, मेरी टीम टूट जाएगी तो क्या मुझे रॉयल्टी आएगी? बिल्कुल आएगी। आपकी टीम में शायद एक आदमी भी नहीं बचेगा, अगर आप डायमंड हैं तो डायमंड का रॉयल्टी आएगा आपको। ये बाकी कंपनियों की तरह नहीं है। पर बहुत सारे लोग ऐसे सवाल उठाते हैं और इस तरह के ऑब्जेक्शन को फेक ऑब्जेक्शन कहा जाता है। वो साफ साफ मना नहीं कर रहा आपको, आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, पर वो साफ साफ आपको मना नहीं कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लोग डायरेक्टली मना नहीं करते। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लोग आपको डायरेक्टली मना नहीं करेंगे कभी भी। इसीलिए वह ऐसे सवाल के जरिए इनडायरेक्टली हम लोगों को मना कर देते हैं। जैसे कि मैं सोच कर बताऊंगा। अब सोच कर कब बताएगा वो, ये तो ना तो आपको पता है ना उसको पता है। सोच कर बताऊंगा। आपने एक दिन का समय लिया, बोला सर सोचा आपने, बोले नहीं यार अभी तो नहीं सोचा। 5 दिन बाद फोन किया, सर सोचा आपने, बोले यार मुझे टाइम नहीं मिला। अब आप मुझे बताइए, उसको सोचने का टाइम नहीं है, वो बिजनेस कैसे करेगा? दूसरा, मेरा डिसीजन मेरे पापा लेते हैं, है ना, वो इनडायरेक्टली मना कर रहा है आपको। मेरे पापा, मेरे डिसीजन मेरे पापा लेते। मेरी टीम में एक नितिन शर्मा है ग्वालियर से। उसके उस बंदे को जब मैंने, उसने अपना आईडी बनाया, आईडी बना के अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड करने के बाद मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा सर नितिन शर्मा सर, आपने मेरे साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया से आए थे वो, और आईडी अपग्रेड भी कर ली उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने आईडी भी बना ली है, अपग्रेड भी कर ली है, सर काम करने के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैंने सारी जानकारी उनको बताई। अब बताने के बाद वो बंदा मुझे बोलता है कि सर मेरे पापा से मैं आपकी बात कराऊंगा। मैंने 3-4 बार उनको फोर्स किया। मैंने कहा सर आप अपने पापा से बात कराइए, तो वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे पापा जो है वो मना कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, है ना। तो ऐसे कई लोग मिलेंगे आप, जो कहेंगे कि मेरा डिसीजन मेरे पापा लेते हैं और मैं अभी शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी नौकरी में बिजी हूं यार, बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, अभी मैं खेती में बिजी हूं, है ना, मेरा मकान बन रहा है, अभी मेरे को टाइम नहीं है, 3 महीने बाद फोन करना आप। ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं वो आपको डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्टली ऐसे सवाल पूछकर मना कर देंगे। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही गेस्ट ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो वह उसके सवालों के जवाब देने लगते हैं। कभी भी सवाल का जवाब नहीं देना है दोस्तों। कभी भी आपको अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो डायरेक्टली उसको जवाब नहीं देना है। दूसरी गलती, वह गेस्ट से बहस करने लगते हैं और खुद को सही साबित करने के चक्कर में गेस्ट को गलत साबित करने के लिए वह बहस करने लगते हैं। इससे गेस्ट को ठेस पहुंचती है, यानी कि दुख होता है उनको। देखिए, आदमी कोई बुरा नहीं होता, इंसान कोई बुरा नहीं होता दोस्तों। उसके पास इंफॉर्मेशन गलत होती है, तो हमें क्या ठीक करना है? आदमी को ठीक करना है या इंफॉर्मेशन को ठीक करनी है? हमें उसकी इंफॉर्मेशन ठीक करनी है, आदमी को ठीक नहीं करना दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि जो जानकारी का अभाव उनको है, वो जानकारी हमें देनी है, बहस नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं यही गलती हम लोग दोहराते हैं। हमने कहा कि सर आप 799 से ज्वाइन कर लीजिए, वो बोला मेरे पास तो नहीं है। 590 से कर लीजिए सर, बोले वो भी नहीं है।
तो सर आप जी क्यों रहे फिर आपके पास अगर 590 नहीं है? क्या किया आपने अपने जीवन में? ऐसे ऐसे सवाल रख देते हैं, उसकी वजह से वो आदमी हर्ट कर जाता है और फिर जीवन में आपका कॉल नहीं उठाता, ठेस पहुंचती है उसको, यानी कि दुख होता है उसको। आपने उसको ये बोल दिया कि सर आपके पास अगर 590 ही नहीं है तो जीवन में क्या किया आपने? तो इस तरह के सवाल कभी नहीं रखने दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो व्यक्ति आपका कभी जीवन में कॉल नहीं उठाएगा, लिख के देता हूं मैं। और डियर फ्रेंड्स, जैसे कि गेस्ट सवाल पूछता है कि ये तो जोड़ने वाला काम है, तो आप बोलते हैं कि ये जोड़ने वाला काम नहीं है, फिर गेस्ट दोबारा कहता है कि ये तो जोड़ने वाला काम है, तो फिर आप उस गेस्ट को जवाब देने लगते हैं कि दुनिया में कौन किससे नहीं जुड़ा है। पत्ता पेड़ से जुड़ा है, बटन कुर्ते से जुड़ा है ना? आप अपने मम्मी पापा से जुड़े हैं, अपने समाज से जुड़े हैं। इस तरह के अलग अलग जवाब देकर आप उसे समझाने लगते हैं। इससे डिबेट शुरू होता है, बहस शुरू होती है। और पर यहां पर आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आप बहस जीत कर लोगों का दिल नहीं जीत सकते। जीत सकते हैं क्या? लोगों से बहस करके हम उन लोगों का दिल जीत सकते हैं क्या कोस्ट पार्टनर? आज हमारे कोस्ट पार्टनर कहाँ चले गए सब? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लोगों से हम बहस जीत कर दिल कभी नहीं जीत सकते दोस्तों। ये आप समझ लेना कि बहस में जीत जाना, उस कुश्ती में जीत जाना या किसी खेल में जीत जाना, हारने वाला खिलाड़ी जो होता है ना, वो अपने आप को बहुत सेम फील महसूस करता है, यानी कि उसके दिल को ठेस पहुंचती है। और आपको किसी को बहस में हराकर उसका दिल आप कभी नहीं जीत सकते। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में लोगों दिल से जुड़ते हैं, बातों से नहीं। इसलिए बहस से बचिए। आज मेरी टीम में जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये सब लोग दिल से जुड़े हैं, सब लोग। और आज अगर मैं बात करूं तो किसी को फिजिकली प्लान नहीं दिखाया गया, सब लोग सोशल मीडिया से बने हैं। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक दूसरे से दिल से जुड़ा हुआ है। आज अगर मुझे कोई दुख है, मेरी टीम में किसी को दुख है, तो हम लोग उसके बाद उसको पार्टिसिपेट करते हैं, उससे बात करते हैं, उसके दुख को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति दिल से जुड़ता है, बातों से कभी नहीं जुड़ता हूं। तो पावरफुल स्टेटमेंट क्या है? पावरफुल स्टेटमेंट यह है कि दोस्तों, लोग गलत नहीं होते, उनके पास इंफॉर्मेशन गलत होती है। तो आपको लोगों को ठीक नहीं करना है, उनकी इंफॉर्मेशन को ठीक करना है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर, यस सर। रमन राज सर को समझ में आई है, बाकी हमारे किसी भी कोस्ट को नहीं समझ में आई। यस बॉस, यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उनके सवालों का जवाब ना दे और उनसे बहस ना करें। अगर कोई आपको इस तरह के सवाल कर रहा है तो ना तो आपको सवालों का जवाब देना है और न ही बहस करनी है। जब आपका गेस्ट आपसे सवाल पूछे तो आपको कुछ इस तरह से जवाब देना है। गेस्ट के सवाल का जवाब ना दें, उसके सवाल के बदले में सवाल पूछे। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सवाल का जवाब अगर आप सवाल का जवाब देने बैठेंगे तो लगातार आपके ऊपर सवाल के सवाल पर सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको करना क्या है? गेस्ट के सवाल का जवाब ना दें और उसके सवाल के बदले में सवाल पूछे। अगर वह कुछ बोले तो उसकी बातों को काटे नहीं, उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लें, एग्री हो जाए कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, सहमत हो जाए उससे। वो कह रहा है कंपनी भाग जाएगी, बोलो ठीक, बिल्कुल सर, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं सर, कंपनियां भाग जाती है। पर सर मुझे आपसे एक सवाल है मेरा कि ये कंपनी क्यों भागेगी? इसके 3 रीजन दे दो आप मुझे। अब वो यूटेक के बारे में तो जानता नहीं है, रीजन कहां से देगा? तो आपको करना क्या है कि अगर वह कुछ बोले तो उसकी बातों को काटे नहीं, उसकी बातों के साथ एग्री हो जाए, आप सहमत हो जाए उसके साथ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे ये होता है कि आपका गेस्ट ये समझता है कि आप उसको समझ रहे हैं और आपको पता है कि गेस्ट गलत बोल रहा है, फिर भी आप उसकी बातों के साथ एग्री हो जाइए, सहमत हो जाइए। और कहीं ना कहीं अगर आप एग्री हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, तो बेहतर तरीके से आप इस पे काम कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसके साथ खड़े हो गए तो उसको लगता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति मुझे समझ रहा है, ये मेरी वैल्यू कर रहा है, और वो व्यक्ति फिर बाद में आपको हर बात बताता है
तो यहाँ पर आपको उसके साथ एग्री हो जाना है। उसकी बातों को एग्री करने के बाद आपको ये 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और वो क्या है? फेल, फेल्ड, फाउंड। फेल, फेल्ड, फाउंड, ये अगर आपने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, मैं दावे से कह सकता हूं गेस्ट के किसी भी सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। इसके इस्तेमाल कैसे करना है उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई सवाल आपसे करता है कि कहीं ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, या फिर कहीं ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, कई लोग आपसे पूछते होंगे, और आपसे भी मार्केट में पूछा गया होगा कि सर ये काम मेंबर बनाने वाला तो नहीं है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको ये सवाल किया गया था जब मार्केट में आप प्लान दिखाने गए? कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको ये सवाल पूछा गया था कि सर कहीं ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है? टाइगर जयप्रकाश जी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर सम्मानीय जयप्रकाश सर, जो कि लुधियाना पंजाब से हैं। सम्मानीय सर, मैंने अनम्यूट किया है आपको। आपके स्क्रीन पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक पॉपअप आएगा, आप उसको जैसे ही टच करेंगे तो आपकी आवाज मेरे तक आना स्टार्ट हो जाएगी। जी गुड सर, मॉर्निंग क्या ये सर। सवाल आपके साथ आया है? जी सर, बहुत बार ऐसा सवाल आया है। क्या बहुत जवाब बार देते लोग हैं सर कहते आप? हैं कंपनियां भाग जाएंगी, तो मैं यही सर जवाब देता हूँ कि मान लीजिए हम 590 लगाते हैं, तो 590 रुपये लेकर कंपनी भाग कर कहाँ जाएगी और क्या कर लेगी? हम तो 590 रुपये यही खर्च कर देते हैं। और जब कंपनी को हमारे 590 रुपये लगाने से पर आईडी पर मुनाफा हो रहा है, तो फिर वो क्यों भागेगी? जब कंपनी घाटे में जाएगी तब तो भागेगी, लेकिन यहाँ तो कंपनी को मुनाफा हो रहा है, तो फिर क्यों भागेगी? इस तरह से सर समझाते हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स सर, आपका तरीका भी ठीक है, पर सवाल के बदले में आपको सवाल ही उठाना है, जवाब नहीं देना है सर, जयप्रकाश सर। और अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है ये काम। साथ ही साथ सिल्वर डायरेक्टर रविंद्र सर हमारे साथ हैं, टीएसएस। रविंद्र सर, आपके पास अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो आप उसका जवाब कैसे देते हैं? जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। सर, सवाल तो ऐसे ही करते हैं लोग, लेकिन अपने तरीके से समझाना पड़ता है कि सर जोड़ना जुड़ना तो एक सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि जुड़े बिना तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता सर जी। हर चीज से जुड़ना पड़ता है इंसान को। जी धन्यवाद सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर आप। लता मंडारे मैम, आपको अनम्यूट किया है मैंने। आप मुझे बताइए कि आप क्या जवाब देते हैं इसके अगर कोई सवाल ऐसा करे तो आपसे। लता मंडारे मैम। जी सर, हम जवाब देते हैं। सॉरी सर, 1 मिनट। हमारे पास भी ऐसे कई सवाल आते हैं, तो हम जवाब देते हैं कि जी सर, कैसे भागेगी? इतने इतने कोई ज्यादा पैसे भी नहीं है कि कंपनी लेके भाग जाएगी। अपन को सिर्फ 590 लगाना है। जी सर। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के कुछ जवाब मैंने लिए, और आज गलती हम लोगों से यही हो रही है कि हम सवाल के बदले में सवाल रखते हैं, सवाल के बदले में हम उसको जवाब दे रहे हैं। हमें जवाब नहीं देना दोस्तों, हमें जवाब नहीं देना, उसके साथ एग्री हो जाना है। अगर कोई आपको ये कहे कि कहीं ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, या कहीं ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, तो आपको एग्री हो जाना है कि सर मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने पहली बार इस प्लान को देखा। इसका मतलब, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आप मुस्कुरा कर बोलें कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या बोलना है आपको? कि मुस्कुरा कर बोलना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब मैंने पहली बार सेमिनार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो जोड़ने वाला काम है। लेकिन जब मैंने अच्छे से ट्रेनिंग लिया और इसके बारे में डिटेल से जाना, तब मुझे पता चला कि ये जोड़ने वाला काम नहीं है, बल्कि लोगों को एजुकेशन करने वाला काम है, लोगों की जिंदगी बदलने वाला काम है, लोगों की मदद करने वाला काम है। आज मार्केट में आप किसी भी नौकरी में चले जाएं, किसी भी व्यवसाय में चले जाएं, किसी भी नौकरी में चले जाएं, और वहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा हर आदमी आपकी टांग खींचने में लगा है, हर आदमी। आज आप किसी ऑफिस में अगर नया आपने ज्वाइन किया है तो उस ऑफिस से आपको भगाने की कोशिश की जाती है। आपके लिए कई सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं कि आप उस नौकरी को छोड़ दें। ऐसा होता है क्या एवरीबॉडी? कोस्ट पार्टनर,
कोई आपको टिकने नहीं देना चाहता किसी नई जगह पे। यस यस गुरुदेव, सही बात है। मार्केट में क्या परिवार में नहीं टिकने देता कोई सर? राइट है सर, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मार्केट तो छोड़ो, परिवार में भी टिकने नहीं देते लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप माय डियर फ्रेंड्स इस काम को आप कर रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता कि दुनिया में सबसे अगर कोई खूबसूरत बिजनेस है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। क्योंकि इस बिजनेस में हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी टीम के लिए पूरी ताकत पूरी एनर्जी से वो लगता है कि उसकी टीम एजुकेशन ले, उसकी टीम रैंक प्रमोशन करे, उसकी टीम पैसा कमाए, ये सब कुछ वो चाहता है। और कहीं ना कहीं जब वो उसकी टीम रैंक प्रमोशन लेती है, उसकी टीम जब पैसा कमाती है, उसकी टीम जब अचीवमेंट लेती है, तो माय डियर फ्रेंड्स उसका अचीवमेंट अपने आप हो जाता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल। और कहीं ना कहीं जब हम अपनी टीम को एजुकेशन दिलवाते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है। और ये जिंदगी बदलने वाला काम है, लोगों को मदद करने वाला काम है। ये जवाब देने के बाद अगर वो गेस्ट आपसे दोबारा सवाल पूछता है कि ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो आप उससे एक सवाल पूछिए कि आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा और वो सामान आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करते हैं? अपने दोस्त को बताते हैं? तो आपका दोस्त कहेगा कि हाँ बताते हैं। तो फिर आपको वहां कितना पैसा मिलता है बताने का? फिर वो बोलेगा यार एक भी पैसा नहीं मिलता वहां। फिर आप बोलिए लेकिन इसी काम के आपको इस बिजनेस में क्या क्या मिलता है, जैसे कि आपको ट्रेवल फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, रॉयल्टी इनकम मिलती है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज मिलती है, रेफरल इनकम आता है, और आपकी कंपनी में जो भी बोनस मिलते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे, दावे से कह सकता हूं वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही आएगा। एम आई राइट सर? सवाल नंबर 2, मेरे पास समय नहीं है। अभी आप किसी 10,000 वाले, कोई 10,000 12,000 15,000 की नौकरी करता हो, आप उसके पास प्लान लेकर जाओ। इतना एटीट्यूड होता है उसके अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। और जब आप उसको बोलोगे ना कि सर ये प्लान है, ऐसा है वैसा है, तो वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है यार ऐसे कामों के लिए। 10,000 के लिए टाइम है उसके पास, 15,000 के लिए टाइम है उसके पास, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, और उस 10,000 12,000 की नौकरी के लिए टाइम है जिसके अंदर वो कई साल पिस जाता है। और जब देखता है बच्चे देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं और फैमिली भी अपने हिसाब से जीना शुरू कर देती। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में अगर कोई आपसे ये सवाल कहे कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसका जवाब आपको कैसे देना है? इस सवाल के बदले में आपको उनसे एक सवाल पूछना है कि आप अपना ज्यादातर समय कहां पर इन्वेस्ट करते हैं? तो वो बोलेगा ही कि जॉब में। तो फिर आप बोलिए कैसा रहेगा अगर आप पूरी लाइफ में ये सब दोबारा बोलने का आपको मौका ही ना मिले, मेरे पास समय नहीं है। अगर आपने ये सवाल रख दिया उसके पास कि आपको दोबारा ऐसा बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा सर लाइफ में कि मेरे पास समय नहीं है, बल्कि आपके पास समय ही समय होगा, आपके पास समय ही समय होगा, तो फिर वह बोलेगा कि अच्छा रहेगा। तब आप बोलिए, आप काम स्टार्ट कीजिए और अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आप यहां से एक बार अगर कामयाब हो गए तो आपके पास समय ही समय होगा। फिर आप इस सवाल का जवाब देने के लिए फील फेल्ड फाउंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज हमारे कोहिनूर सर के पास समय है या नहीं है? डायमंड्स के पास समय है या नहीं है? आज हमारे प्लेटम जो जितने भी हैं उनके पास समय है या नहीं है? आज काम नहीं भी करेंगे तो पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना सर, नहीं आएगा क्या? आज हमारे कोहोस्ट पार्टनर, क्या बात है, नाश्ता नहीं किया गया सर आप लोग? हमारे कोहोस्ट पार्टनर यस सर से जी, बात यस करना गुरुदेव बिल्कुल बिल्कुल टाइम ही टाइम है। आवाज नहीं आ रही है सर आप लोगों की आज, आवाज मजा नहीं इसलिए आएगा नहीं आ रही गुरुदेव, सारे के सारे को होस्ट हो गए इधर से, इतने मगन हो रखे हैं वो ट्रेनिंग में कि उन्हें होश ही नहीं है। इतनी प्यारी ट्रेनिंग चल रही है गुरुदेव। तो माय डियर फ्रेंड्स, कि जैसे अगर आप सवाल का जवाब देते हैं, या मैं अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं और अगर आप उसका जवाब देते हैं, तो मुझे भी उसको ट्रेनिंग को और बेहतर करने में मुझे मौका मिलता है। तो आप जरूर उस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसका जवाब आपको देना है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपके गेस्ट आपसे जब ये बोले कि आपके मेरे पास समय नहीं है,
तो आप बोलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जब मैं जॉब में था तब मेरे पास भी समय नहीं बचता था, लेकिन मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया और ट्रेनिंग लेना शुरू किया। तब जाकर मुझे ये पता चला कि अगर मैं यहाँ पर एक बार कामयाब हो गया तो मेरे पास जिंदगी में हमेशा समय ही समय होगा। मैं अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को समय दे सकता हूँ, और मैं खुद को भी ज्यादा से ज्यादा समय दे सकता हूँ। इसके अलावा आप जिस भी रीजन से काम स्टार्ट आपने किया है, उस रीजन को आप बता सकते हैं कि आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया। और कहीं ना कहीं अगर आपने हंसकर ये पूछ लिया कि सर ये जो आप कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, उसके बदले में एक सवाल आप रख दो। उस सवाल, मैंने कई ज्वाइनिंग लिया है उससे, कई सारी ज्वाइनिंग्स मुझे उसी जवाब से मिली है, उसी सवाल से मिली है। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं मुस्कुरा कर पूछ लेता था कि सर ये आपका अचीवमेंट है या आपकी मजबूरी है। अगर ऐसा कोई सवाल रखेगा तो आपके पास क्या जवाब होगा? कोई कोहोस्ट पार्टनर मुझे बता सकता है क्या कि सर ये आपका अचीवमेंट है या आपकी मजबूरी है सर कि आपके पास समय नहीं है आज? घुटने टेक कोहोस्ट देगा पार्टनर गुरुदेव, घुटने टेक देगा। घुटने टेक देगा वो, और कहीं ना कहीं आपके साथ उसी टाइम पे ज्वाइन करेगा वो। तपेंद्र सर कुछ कहना चाहते हैं आप? सर यही बोलना चाहता हूँ, मजबूरी है सर उसकी, बंदे की। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मुस्कुरा कर ये पूछ लिया कि सर ये आपका अचीवमेंट है या आपकी मजबूरी है, फिर देखिए आप, और हंस के पूछना ये सवाल सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर कि सर आपका ये अचीवमेंट है या आपकी मजबूरी है। मैं दावे से कह सकता हूं उसी टाइम पे 500 रुपए देगा वो आप। और डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हैं। तीसरा, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये जवाब जो है बड़ा उम्दा जवाब है। जैसे ही आपने प्लान दिखाया, बोले सर ज्वाइनिंग, बोले सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। अब बात तो यहीं आकर रुक जाती है ना? तो आपको बहस नहीं करनी है भैया। अगर आपने ये कह दिया कि भैया आपने जिंदगी में किया क्या, 590 ही नहीं है तो 799 ही नहीं है, तो वो जिंदगी में कभी आपसे बात नहीं करेगा। लिख के देता हूं मैं आपको। और डियर फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कैसे देना है, तो आप बोलिए आप सही कह रहे हैं सर। फील्ड फेल्ड फाउंड को इस्तेमाल कीजिए कि आप सही कह रहे हैं सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जब मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब उस टाइम पे मेरे पास भी पैसे नहीं थे। फिर मैंने ये सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, अगर मिस हो गई तो जिंदगी भर मेरे पास पैसे नहीं होंगे। क्या बोलना है? ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसके साथ एग्री हो जाओ आप। उसको बोलो बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल फैक्ट है सर। मेरे पास भी पैसे नहीं थे उस टाइम पे जब मैंने इस प्लान को देखा था, परंतु मैंने सोचा कि अगर ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर मेरे से मिस हो गई तो मेरे पास जिंदगी में कभी पैसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने एक बार लोगों से कर्जा लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूं। अगर आपके पास भी पैसे की कमी नहीं थी, तो आप फील्ड फेल्ड फाउंड का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप दूसरे व्यक्ति को इस बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आप अपने सीनियर का उदाहरण दे सकते हैं, है ना, नाम लेकर बता सकते हैं कि सर उनके पास भी पैसे की प्रॉब्लम थी, हमेशा पैसों को लेकर वो परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा कि कब तक ये सब कुछ चलेगा, और यही सोचकर उन्होंने लोगों से पैसा लेकर इस बिजनेस को शुरू किया, और आज आप देख सकते हैं 15 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। आज वो मजे में है। गेहूं, मतलब खेतों में वो क्या बोलते हैं, खाद डाल रहे हैं, पैसा तो बरस रहा है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप भी चाहते हैं ऐसा कि आप कहीं भी हो पैसा आपके ऊपर बरसता रहे? अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको काम तो करना पड़ेगा सर, ज्वाइनिंग तो लेनी पड़ेगी। और डियर फ्रेंड्स, ये अगर आपने बताया तो वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही। आपसे चौथा सवाल किया जाता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, तो आज इस सवाल का जवाब आपको किस तरह से देना है। ये नहीं कहना कि इस बार आया है। इस तरह के सवाल पर बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको जुड़े हुए 4-5 महीने ही होते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती चेक छोटा होता है। इसीलिए इस सवाल के बदले में आपको सवाल ही पूछना है, क्योंकि आप जब नए होते हैं तो आपका चेक इनकम तो होता नहीं है ना? पर मैं आपको यूटेक में कामयाब होने का एक मूल मंत्र बता सकता हूं। आप जानना चाहते हैं?
जानना चाहते तो अपने लिए एक बार रेज हैंड कर ले। एक ऐसा टूल मैं आपको देने वाला हूं, दावे से कह सकता हूं, एप्लीकेशन खोल के दिखा दिया, सुरेंद्र चांदना नाम बदल देना अगर आपके साथ ज्वाइन नहीं करे तो। जानना चाहते हो तो अपना रेज हैंड कर ले। 50% पार्टनर्स रेज हैंड करेंगे तब जाकर बताऊंगा कितने। 50% पार्टनर, 136 पार्टनर्स मेरे साथ अभी जूम पे हैं, तो आधे कितने हो गए, लगभग 60-65 तो होंगे ही। और 60-65 लोगों का रेज हैंड हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, जरूर उसका मैं आपको बताने वाला हूं। 51-52 हो चुके हैं। अरे हिलाओ हिलाओ, अपने आसपास के लोगों को उठाओ, बोलो यार रेज हैंड कर लो, आज बहुत जबरदस्त आपको टूल मिलने वाला है। 57 लोगों का रेज हैंड है दोस्तों, 65 हो जाएंगे तो बताएंगे आपको। 65 पे 40 यानी कि 70 चाहिए लगभग, है ना। 65 पे हो गए, क्या बात है सर, सल्यूट है आप लोगों को। दोस्तों इस बिजनेस में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ध्यान में रखने योग्य क्या है, अभी क्या होता है कि जैसे ही हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं 190 हमारे को आया, तुरंत विड्रॉल मारते हैं। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो ऐसा करते हैं, तुरंत विड्रॉल लगा के देखते हैं, तुरंत अभी इधर पैसा आया इधर विड्रॉल। कितने पार्टनर है जो ये काम कर चुके हैं या करते हैं, पैसा आया नहीं कि तुरंत वॉलेट से भगा देते हैं उसको। देखिए 3 हमारे पार्टनर्स ने रेजेंट किया है, बाकी लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, मुझे पता है कौन कौन करता है ना, पर अभी रेजेंट नहीं कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर यूटेक बिजनेस में किसी को ज्वाइन करवाना है, आप जब भी एप्लीकेशन खोल कर दिखाएं तो आपके एप्लीकेशन में उस 590 रुपए से ज्यादा की वैल्यू होनी चाहिए, यानी बैलेंस होना चाहिए आपके पास। अगर मान लेते हैं कि आप ब्रॉन्ज हैं और 3000 का इनकम आपने किया है, और अगर आपके वॉलेट में 2000 रुपए बैलेंस में है ना, और आपने किसी को एप्लीकेशन खोलकर दिखाया, तो उसको कह सकते हो आप कि देखिए सर मैंने 590 से ज्वाइन किया था या 799 से ज्वाइन किया था, आज मैं इससे 3000 कमा चुका हूं, 2000 तो आप देख रहे हैं मेरे वॉलेट में भी पड़ा है सर, है ना। अगर आप ऐसा दिखाएंगे, दावे से कह सकता हूं 90% ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी। आपके वॉलेट में पैसा देखकर लोग ज्वाइन करते हैं। राजकुमार सर सही कह रहा हूं क्या मैं, विनय सर, दिनेश सर, 100% राइट। आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए, भले ही उस दिन आपका कोई इनकम नहीं आया, पर अगर आपके वॉलेट में पैसा है 2, 3, 4, 5 हजार पड़ा है, आपके वो 5 हजार को देखकर वो ज्वाइन कर जाता है। वो प्लान को देखकर ज्वाइन नहीं करता, वो उस पैसे को देखकर ज्वाइन करता है माय डियर फ्रेंड्स। और क्योंकि जब आप नए होते हैं, शुरुआती चेक इनकम जो है वो छोटी छोटी आती है, और कहीं ना कहीं उस छोटी छोटी इनकम से कोई ज्वाइन नहीं करता। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो ब्रॉन्ज रैंकर है, सिल्वर रैंकर है, कम से कम 4-5 हजार रुपए आपके वॉलेट में आपको रखना है एनी टाइम। अगर ऐसा करेंगे तो टीम तेजी के साथ आपका बनने वाला है, नया गेस्ट तेजी के साथ आपके साथ आने वाला है। जैसे कि आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि आपके हिसाब से एक व्यक्ति को कितना पैसा कमाना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि आपने कितना पैसा कमाया सर, ये सवाल आपसे पूछते ही पूछते हैं। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर, दिनेश सर आप पहले ये बताइए, दिनेश सर आपने कितना पैसा कमाया है मार्केट से, इससे कितना पैसा कमाया है यूटेक से। दिनेश सर आपसे पूछा होगा, कई लीडरों ने, कई लोगों ने पूछा होगा। संबंधित सर विनय बोल रहा हूँ जी। अभी सर मैं अभी की बात बता रहा हूँ सर, सुबह सुबह की मेरी वाइफ ने, वो आप जानते हैं कि वो मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, और उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि भाई हमारे जो हॉस्पिटल वाले हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपके हस्बैंड ने कितना पैसा कमा लिया जी। तो सर बस अभी आप इसका जवाब दे ही रहे हैं तो हमें पता भी पड़ ही जाएगा। इसका जवाब जो है विनय सर आपको इस तरह से देना है कि अगर आप कंपनी के सिस्टम के अनुसार काम करेंगे तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं, आप अपनी वाइफ को बता सकते हैं कि उनसे ये पूछ लीजिए कि आपके हिसाब से एक व्यक्ति को कितना पैसा कमाना चाहिए इस बिजनेस में। जब उनको इसका एबीसीडी पता नहीं होगा तो क्या जवाब देंगे सर वो। साथ ही साथ अगर आप कंपनी के सिस्टम के अनुसार काम करेंगे तो आपने जितना बताया है उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। अगर गेस्ट आपसे दोबारा ये सवाल पूछता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, तो आप 25 से 30 हजार, आपको जितना भी बताना होगा आप बता दीजिए, और कहिए कि इस महीने मेरा चेक 30 हजार का आने वाला है। आया नहीं है भैया, विनय सर बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, यस। चेक आया नहीं है, आने वाला है।
इस महीने का आने वाला है 30 से 35 हजार, 40 हजार मेरा आने वाला है। आप उतना बता दीजिए कि इस महीने मेरा चेक 30 हजार का आने वाला है। आपको ये नहीं बताना है कि आया है, आपको ये बताना है कि चेक आने वाला है, क्योंकि झूठ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बोलनी है ना। नहीं आएगा तो बात अलग है, एफर्ट तो किया था आपने, पर ये नहीं बोलना कि आया है। आपको बोलना है कि सर इस महीने मेरा 40 हजार का चेक बनेगा, 30 हजार का चेक बनेगा सर इस महीने। तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ एग्री होगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना तो उसको पता है ना आपको पता है। तो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में झूठ नहीं बोलना है, और हमेशा आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करनी है, क्योंकि शुरुआती चेक हमेशा छोटा होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये जो सवाल है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, उसका बेहतरीन तरीके से लोगों को जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पापा से पूछकर बताऊंगा। बहुत सारे लीडर आपको बोलते होंगे, मेरे को भी बोला था, नितिन सर ने बोला था कि पापा से पूछकर बताएंगे, है ना। तो आपको भी बोलते होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब आप यहां पर भी फेल फेल फाउंड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप यहां पर बोल सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अपने गार्जियन से पूछना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और कौन सा नहीं। अपने गार्जियन से पूछना बहुत जरूरी है। जब मैं भी इस काम को स्टार्ट किया था, तब उस टाइम पे मैंने भी अपने पापा से पूछा था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया। फिर मैंने अपने सीनियर से सारी बातें बता दी, तो उन्होंने कहा कि तुमने जो प्रेजेंटेशन 1 घंटा देखा था, उसको कितनी देर में अपने पापा को बताया। तो वो बोला कि 2 मिनट में पापा से सारी बात बता दी, 2 मिनट में सारी बात मैंने पापा को बता दी। तो उन्होंने कहा कि बोला, अगर 1 घंटे का प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बताओगे तो घर वालों को क्या खाक समझ में आएगा। तो मैंने अपने सीनियर की बात को माना, अपने पापा को अगले दिन प्रेजेंटेशन में लेकर गया, और वहां जाकर पापा को प्रेजेंटेशन दिखाया, तो पापा को समझ में आया, और आज वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, और आज मैं इस लेवल पर भी हूं। माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली के बारे में अगर कोई कहता है तो आप इस तरह से उनको जवाब दे सकते हैं। मेरी वाइफ, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं 2000 से अलग रहता हूं पापा मम्मी से, है ना। जब से शादी हुई है तब से हम लोग अलग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने मेरी वाइफ को जब मैंने बताया, मैंने कहा ये बिजनेस मुझे करना है, तो उन्होंने मना कर दिया था मुझे इसके बारे में। फिर मैंने बताया, मैंने कहा देखो, अगर जो काम अपन कर रहे हैं उस काम को करेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है, पर आज अगर हम इस काम की शुरुआत करते हैं तो आने वाले 6 महीने साल भर में जिंदगी बदल सकती है। फिर भी शुरुआत में मना करते रहे, बोले नौकरी कर लो, इससे क्या होगा, क्योंकि परिवार भी चलाना होता है। पर सेकंड सोर्स मैंने अपने जीवन में नहीं लिया दोस्त, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पास विकल्प होगा तो मेरा आधा ध्यान उधर भटक जाएगा। सेकंड सोर्स पे मैंने फोकस नहीं किया, मैंने पूरा फोकस यूटेक पे किया, और रिजल्ट आपके सामने है। और आज मेरी फैमिली, मेरा परिवार पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस के लिए। मेरी वाइफ, अभी मैं बच्चों को छोड़ने गया था, गाड़ी जैसे मैंने टंकी वाली उसमें लॉक में लगाई, चाबी टूट गई। ठीक है, वो चाबी रखी तो है मेरे पास, नई वाली मैं ढूंढ रहा था, तो मेरी मिसेज बोली बाद में ढूंढ लेना। क्या बोले वो, बाद में ढूंढ लेना, पहले मीटिंग दे लो उसके बाद। इससे क्या समझ में आता है, कोई बता सकता है क्या मुझे, कि आप हेलो बाद में ढूंढ लेना चाबी को। हाँ सर, संतोष सर फैमिली बोलिए। सपोर्ट पूरी तरीके से सर फैमिली सपोर्ट अब पूरी तरीके से मिल रहा है, जहां पहले ना हुआ फैमिली करता सपोर्ट था पूरी वहां तरीके, हो रहा है। यस। मतलब मुझे अगर याद, मेरी नींद नहीं खुली, मुझे अगर याद नहीं रहा या मैं लेट हो रहा हूं, तो मेरे को पहले से इंडिकेट कर देते हैं कि यार आपका जूम सेशन का टाइम हो रहा है। मार्केट भी जाते हैं हम लोग, शाम का प्लान होता है, मेरी वाइफ को पता है 5:30 बजे होता है, वो तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं चले, बस हो गया, कल देखेंगे फिर, या नेक्स्ट टाइम आएंगे मार्केट में। पर आपका जूम सेशन लेना बहुत जरूरी है। आपकी फैमिली अगर आपको इस तरह से बोलना जिस दिन शुरू कर देगी ना, समझ लेना आप कामयाबी के कगार में आज के खड़े हो चुके हो, आप कामयाब होने वाले हो। अगर आप अगर आप भी मेरी तरह इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो कल अपने पापा को लेकर इस प्रेजेंटेशन में आइए। इससे आपके पापा को भी समझ में आ जाएगा, और आपको भी समझ जाएंगे कि आपके पापा आपको सपोर्ट करेंगे, तब आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। आपकी फैमिली, अगर आपकी वाइफ मना करती है, प्रेजेंटेशन में बिठाओ उनको, शाम के टाइम में, सुबह के ट्रेनिंग में बिठाओ, फिर देखो आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी दोस्तों, फुल फैमिली सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें टॉप लीडर ही पैसा कमाते हैं, नए लोग पैसा नहीं कमाते। क्या ऐसा संभव है यूटेक में?
बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत है। यहाँ टॉप लीडर ही पैसा नहीं कमाते, यहाँ नए लोग भी बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा बनाते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर कोई आपसे ऐसा सवाल करे तो उसके बदले में आपको जवाब देना है, तो आप बोलिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब मैं शुरुआत में आया था तब मैं भी यही सोच रहा था कि यार यहाँ पे जो पहले आए थे वही पैसा कमाएंगे, बाद वाले नहीं कमाएंगे। पर मैंने जब अच्छे से ट्रेनिंग लिया और इसे गहराई से जाना तो मुझे पता चला कि ये अवसर तो सबके बराबर, सबके समान है। ये सबके लिए बराबर मौका मिलता है यहाँ पे। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जब आप ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं, टिकट विंडो पे तो सबसे पीछे लगे होते हैं, लेकिन जब तक टिकट काउंटर पर आप पहुंचते हैं तब तक पीछे एक लंबी लाइन लगी होती है, मुड़कर देख लेना आप। उसी तरह से इस बिजनेस में भी नए लोगों के लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी पुराने लोगों के लिए है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे कोहिनूर सर जो है उनकी अपलाइन तो डायमंड ही है, आज प्लेटिनम है, डायमंड भी नहीं है। और वो कोहिनूर बन चुके हैं, उनके बाद आए थे, उनसे पहले आने वाले तो आज भी डायमंड है, पर वो कोहिनूर बन चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। उदाहरण बहुत बड़ा है हमारे सामने, मेरी ग्रेट अपलाइन। इसमें हर कोई सफल नहीं होता, बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि इसमें हर कोई सफल नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे ये कहे तो आप उसको ये कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप भी यही बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इस बिजनेस में हर कोई सफल नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस के बारे में अच्छे से ट्रेनिंग किया तब जाकर मुझे ये समझ में आया कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में मेहनत करेगा वह सफल जरूर होगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो कैसे सफल होगा, ये बताइए मुझे। आज सुबह उठकर जल्दी जल्दी कॉल करना, सोशल मीडिया पोस्टिंग करना, अपनी टीम को फॉलो अप करना, ये काम जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे ना, मॉर्निंग में 5 बजे उठना, सोशल मीडिया पोस्टिंग करना, जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। क्योंकि इस काम को कोई नहीं बोलेगा आपको करने के लिए। केवल अपलाइन का अगर आप कॉल उठा लेंगे तो वो जरूर बोलेगा, बाकी दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि भैया 5 बजे उठ और सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर, अपनी टीम को फॉलो अप कर। आपको पता है आज 6 बजे मैंने सीएमडी सर को कॉल किया था। कितने बजे? 6 बजे। मेरी टीम से बात हो गई थी मेरी 6:30 बजे। अगर आप भी इस तरह से ट्रेनिंग लेंगे, इस तरह से अपनी टीम को फॉलो अप करेंगे, दावे से कह सकता हूं दोस्तों, एक ना एक दिन कामयाब जरूर बनेंगे आप इस दुनिया के किसी भी काम में देखिए, जो ज्यादा मेहनत करता है वही इंसान सफल होता है। और आप यहाँ पर आपको यहाँ पर गाइडलाइन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिल रही है, इससे सफलता कई गुना बढ़ जाती है दोस्तों। कोई नहीं सिखाता मार्केट में, कोई किसी को राय नहीं देता, और राय देंगे तो गलत ही देंगे, बर्बाद होने की राय मिलेगी। कोई ट्रेनिंग नहीं है आपके लिए मार्केट में, पैसा लगता है वहां पे सब चीजों का, पर यहां पे आपकी अपलाइन आपको गाइड कर रही है, आपकी अपलाइन से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है। इससे हम अपनी सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, कई गुना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है, आज किसी को बोलते हैं टी शर्ट खरीद लो सर, मिक्स वेरी परचेज कर लो सर, उसको लगता है बहुत महंगा है। यार एक बात बताइए आप मुझे, मार्केट में आप सस्ता प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं या महंगा खरीद कर लाते हैं? आप सड़े हुए फल खाते हैं या ताजा फल खाते हैं? फटे हुए कपड़े पहनते हैं या महंगे कपड़े पहनते हैं? कोहोस पार्टनर। महंगा सर, महंगा महंगा पहनते हैं। आज महंगा चीज अच्छा लगता है सर, महंगा चाहे कपड़े हो, चाहे फल हो, सब्जी हो, कुछ भी महंगा बहुत अच्छा लगता है। आज अगर आप जूते खरीदने जा रहे हो तो आप सोचोगे यार कैंपस के जूते चाहिए मुझे, है ना, पावर के जूते चाहिए मुझे, तो कहीं ना कहीं महंगे से महंगा ब्रांड खरीदना चाहोगे। कपड़े खरीदने जाओगे तो सोचोगे मफत लाल का मेरे को कपड़ा चाहिए, ग्रेवरा का कपड़ा चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हर आदमी अपने जीवन में हर चीज महंगी चाहता है। टीवी भी अगर वो खरीदेगा, एलईडी खरीद के लाएगा, सबसे महंगी वाली लेके आएगा, सोनी की खरीदी, ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी तारीफ करें। तो आप अगर कोई ड्रेस पहन रहे हैं, सबसे महंगी ड्रेस होनी चाहिए आपके पास, ऐसा ही सोचते हैं ना हम लोग? यस सर, क्या ऐसा ही? ब्रांड। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि डायरेक्ट सेलिंग में आते ही फिर आपको क्यों लगता है कि यार प्रोडक्ट महंगा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बोलिए कि आप सही कह रहे हैं सर, मुझे भी यही लगता था कि प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग लिया तब मुझे पता चला कि ट्रेडिशनल के मुकाबले में इसका प्रोडक्ट सस्ता कैसे हो सकता है।
जब आप ट्रेनिंग लेंगे तब आप भी इसको देखते ही समझ जाएंगे, देखते ही समझ जाएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोच कर बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आपका गेस्ट आपसे सेटिस्फाई नहीं है, आपसे सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको, इसीलिए वो बोल रहा है कि मैं सोच कर बताऊंगा। आपके मन में, आपके गेस्ट के मन में और भी डाउट हैं, आप उनसे पूछिए आप किस बारे में सोचना चाहते हैं सर, प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में या फिर इंसेंटिव के बारे में, आप बताइए तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ मदद कर सकूं। उनसे आप तब तक सवाल पूछते रहिए जब तक कि आप असली सवाल ना पूछ लें, जब तक वो आपसे असली सवाल ना पूछे। और फिर इसके बाद फील फील फाउंड का इस्तेमाल करना है और उनके सवालों का आपको जवाब देना है। इसमें एक बात ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या कहना है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, है ना। क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप ये बात करते हैं तो क्या नहीं करना है, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। आप कभी भी लोगों के सवालों का डायरेक्टली आपको जवाब नहीं देना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बहस नहीं करनी है, क्योंकि बहस करने से लोगों को दिल को ठेस पहुंचती है और वो ज्वाइनिंग कभी नहीं लेता। तो आपको क्या नहीं करना है, ये दो काम आपको नहीं करने हैं। और क्या करना होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सवाल के बदले में सवाल पूछना है, उनकी बातों को काटना नहीं है, एग्री कर लेना है, सहमत हो जाना है उसके साथ में, है ना। और फील्ड फील्ड फाउंड का इस्तेमाल करके आप उनको अच्छे से जवाब दीजिए कि मुझे भी ऐसा ही लगा था सर, मैंने भी जब ट्रेनिंग लिया तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। और वह जो भी बोले, चाहे वो गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, उसके साथ आप सहमत हो जाइए, एग्री हो जाइए। इससे गेस्ट को लगेगा कि आप उसको समझ रहे हैं, क्योंकि लोग गलत नहीं होते, उनके पास इंफॉर्मेशन गलत होती है और हमें लोगों को ठीक नहीं करना है, उनकी इंफॉर्मेशन को ठीक करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये ट्रेनिंग सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे सभी सवालों के। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। सभी पार्टनर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज आपने जो मुझे कीमती समय दिया, इससे जो आपको वैल्यू क्रिएट हुई है इस सेशन की, आई होप कि आप मार्केट में अब अच्छे से इन सवालों का जवाब दे पाएंगे और बेहतरीन तरीके से अपने टीम को ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल टीम पार्टनर्स। और इस सेशन को कैरी ऑन करने के लिए, आगे फीडबैक सेशन में कन्वर्ट करने के लिए जाइएगा मत, इस सेशन में फीडबैक देकर जरूर जाइएगा कि आज आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपके जीवन में होने वाला है। तो मैं हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी, सम्मानीय विनय जॉन सर को। सर आप आए और इस जूम सेशन को कैरी ऑन करें। सम्मानीय विनय जॉन सर, भीलवाड़ा राजस्थान से अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर, मोस्ट वेलकम है।